अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ न्यू एफ बी माई लव का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। और ये एक शानवांग एफ है और ये मेगावर्स नहीं है बल्कि ये मॉडर्न स्टोरी है और ये मेरी खुद की इमेजिनेशन है। और ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसका हमारे एक्टर्स की रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप इसको बस स्टोरी समझ के इंजॉय कीजिएगा और इसमें आपको थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा इमोशंस और थोड़ा रोमांस देखने को मिलेगा। तो स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जल्दी जल्दी मैं बता दूं कि एक सिस्टर ने बोला था कि शेयरिंग पार्टनर के ऊपर भी स्टोरी बनाए, तो आई एम सॉरी, मैं ऐसी कोई भी स्टोरी कभी भी नहीं बनाऊंगी। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं लैन जैन को, जो कि एक 22 साल का लड़का है और वो अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में है। और लैन जैन अभी अभी अपने घर से अपने अंकल से बहुत ज़्यादा ही लाड झगड़ करके कॉलेज आ चुका है। और उनकी लड़ाई क्यों ही हुई थी? अंकल उसे बार बार फोर्स कर रहे थे कि अगर उसने आगे नहीं पढ़ना तो ग्रेजुएशन के बाद वो उसकी शादी कर देंगे। और वो कितना ज़्यादा खुश हुआ था ये सुन के कि उसकी शादी होने वाली है। और उसने तो अपने लिए लड़की देखने का भी सोच लिया था, लेकिन अंकल ने जो बात बोल दी थी उसे सुन के तो लहमजैन का मुंह की खराब हो गया था। तुम किसी लड़की से शादी नहीं करने वाले, तुम जानते हो ना तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है। अंकल प्लीज़ मुझे ऐसे मत याद दिलाया कर, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे मेरे अंदर एक वॉर्म हो, लेकिन मैं फिर भी किसी लड़की से ही शादी करूँगा। मैं कोई ये नहीं हूँ जो मैं लड़के से शादी करूँगा। और मैंने कितनी दफ़ा आपसे बोला है, आप इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाते हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं आप मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? क्यों आप मुझे नॉर्मल नहीं बना देते? क्यों उसे मेरे अंदर से निकाल नहीं देते? वो कितना ज़्यादा इरिटेट ही हो रहा था ना। नहीं निकालूँगा मैं, और क्यों निकालूँ? ये एक ब्लेसिंग है और जो चीज़ तुम्हें गॉड ने दिया तुम उसे कैसे ही झुठला सकते हो? और तुम एक लड़के से शादी करोगे जब भी करोगे, और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो हमारे हॉस्पिटल में नए अपॉइंट होने वाला डॉक्टर है और वो बहुत अच्छा है। उसके घर में कोई भी नहीं है सिवाय उसकी माँ और भाई के। लैन कितना ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। अंकल तो उसकी बात समझते ही नहीं थे और वो उन्हें कैसे समझाए कि वो कितना ज़्यादा तंग है अपने अंदर वाली इस चीज़ से, जो कि उसे अजीब तरह की फीलिंग्स और इमोशंस में डाल देती है कभी कभी। और कोई चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, लेकिन जब दिल ही किसी बात पे राज़ी ना हो तो कोई क्या ही करे। और अंकल भी जाने क्यों ही उसकी हेल्प नहीं करते थे, आज तक उसकी समझ में नहीं आया। और वो किसी से शादी नहीं करना चाहता, और अगर करनी है तो किसी प्यारी सी अच्छी सी लड़की से करेगा। अरे वो लड़का है, लड़के के साथ क्यों ही शादी करेगा? और वो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता था अपनी लाइफ को कि वो किसी के बच्चे ही पैदा करता रहे। वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता होगा ये। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, उसने सोच लिया था। और अब वो अपने कॉलेज ही आ चुका था। कॉलेज में उसकी फ्रेंड हनी उसका वेट ही कर रही थी। हनी जो कि उसकी फ्रेंड तो थी लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो सिर्फ उसकी बहनों जैसी थी और वो उससे हर बात ही शेयर करता था। और अभी भी उसने अपनी सारी बातें जैसे हनी को बता ही दी थी। और फिर हनी ने उसे समझाया, देखो जहन तुम ऐसे करो, तुम एक बार उसे मिल लो, क्या पता वो तुम्हें अच्छा लगे, और हो सकता है ना कि वो अच्छा ही हो। तो अगर तुम उसे शादी कर लोगे तो क्या ही बुरा है। और वैसे भी जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके बाद तुम किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। उसने आंखें झुका के बोला था। लहन सहन ने पास उसे घूर के ही देखा। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन एक बार उसे मिल लो, शायद वो तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा चलो सही है, मैं एक बार उससे मिल लेता हूँ, और मैं मिल के हूँ तो उसके मुंह पे इनकार करके आऊँगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, एक लड़का होके वो कैसे एक लड़के को प्रपोज कर सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं अभी जाके उससे मिलूंगा, तुमने सही बोला। लैन सैन जो कि मुश्किल से अब टाइम गुजार रहा था और फाइनली कॉलेज ऑफ होने के बाद उसने अपने अंकल को कॉल की थी। अंकल मेरी बात सुने। हाँ बोलो, आप क्या पूछना है तुमने? अंकल मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बता दें कि वो कहाँ पे है। क्या तुम सच में उससे मिलना चाहते हो? अंकल को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था।
हाँ मिल लेते हैं, क्या बुराई है। और मिल के मैं उसकी अच्छे से वाट लगाऊंगा, उसे पता चल जाएगा कि उसने किसको ही प्रपोज किया है। आधी बात तो उसने अपने दिल में बोली थी। हाँ हाँ ठीक है, तुम ऐसे करो, हॉस्पिटल आ जाओ, वो यहीं होता है हॉस्पिटल में। क्या नाम है उसका? हाँ डॉक्टर विंग है, और वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पे आया है। वो तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ वो, और अंकल शायद कुछ और ही बताने वाले थे, लेकिन उसने नंबर ही पान कर दिया। बस ठीक है, इतना काफ़ी है। वो अंकल के हॉस्पिटल में जा रहा था और आज उसे अपने ना होने वाले हस्बैंड से ही मिलना था और उसकी वाट लगानी थी। वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था और हॉस्पिटल के लोग उसे जानते ही थे। आखिर वो डॉक्टर जिरैन का प्यारा भतीजा लैंसैन ही तो था ना। और फिर उससे रिसेप्शन से पता चल ही गया था कि डॉक्टर विंग का रूम की साइड पे है। और लैंसैन अब उसे ढूंढते ढूंढते पास ही हॉस्पिटल में इधर से उधर फिर ही रहा था, क्योंकि वो तो अपने रूम में था ही नहीं। और फिर उसने एक जगह पे देखा था, वो शायद एक वार्ड ही था जिसके ऊपर डॉक्टर का नाम भी लिखा हुआ था। और वो वार्ड कैसे अजीब सा वार्ड था, जहाँ पे सब बड़े बड़े पेट वाले लोग जा रहे थे, कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के भी। शायद बेचारों को गैस होगी होगी। लैंसैन ने बस इतना ही सोचा था। और सारे लड़के और लड़कियाँ इस रूम में क्यों ही जा रहे थे, और जो भी जाता था अंदर से बस कोई ड्रिप लगवा के किसी बेड के ऊपर ही वापस आता था। लैंसैन को कितना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था, और वो भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए लोगों के साथ ही बैठ गया था। और फाइनली उसकी बारी आ ही चुकी थी। वो सारे लड़के और लड़कियां जो भी अंदर जा रहे थे उनके पीछे पीछे जाना शुरू हो गया था, और अब वो अपनी बारी का वेट ही कर रहा था। डॉक्टर विंग जो कि चेहरे में मास्क लगाए और ग्लासेस से अपनी बड़ी बड़ी आंखें छुपाए बहुत ही मसरूफ से अंदाज में अपने पेशेंट को हैंडल कर रहे थे। लगता है ये कोई गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ही था जो कि लोगों की गैस का और स्टमक का इलाज कर रहा था। और लैंसैन को कितनी ज़्यादा इरिटेशन हुई। ये इसको ढूंढा है अंकल ने मेरे लिए, जो लोगों की गैस और स्टमक का इलाज करता होगा। हाँ सो इरिटेटिंग। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो मैंने शादी के लिए हाँ नहीं बोली। और ऐसे वो बस देख देख के इरिटेट ही हुए जा रहा था। वो सब लोग जो कि अपने बड़े बड़े पेट जो कि गैस से भरे हुए थे उनको लेके डॉक्टर के पास ही जा रहे थे, और वो उनको चेक करता था, किसी को तो अंदर भी ले जाता था। हाँ पता नहीं क्या ही करता होगा, गंदा कहीं का। लैंसैन की बारी भी अब आ ही चुकी थी, और वो आके अब उसके पास ही बैठ चुका था। वो उससे बात करने ही वाला था कि विंग ने उसका नाम पूछा था, और उसने झट से बता दिया, लैंसैन। लैंसैन। तो कौन सा मंथ चल रहा है ये? 7वां मंथ चल रहा है। अच्छा ठीक हो गया। और आप डॉक्टर विंग स्टेथोस्कोप कानों से लगाए। लैंसैन को चेक ही करना शुरू हो गया था, उसकी हार्ट बीट, और लैंसैन हैरानी से उसे देख रहा था। अरे डॉक्टर क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। तुम कितने ज़्यादा वीक हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत है। 7वां मंथ चल रहा है और तुम ऐसे कैसे ही हो सकते हो? ऐसे नहीं होना चाहिए तुम्हें, कोई ग्रोथ नहीं है। क्या मतलब क्या ग्रोथ नहीं है? मैं एकदम ठीक हूँ, मैं खाता पीता हूँ और मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, हटा घटाऊँ। कौन सी ग्रोथ आपको चाहिए? अरे ये तुमने क्या ही बोला लड़के, देखो 7वां महीना चल रहा है और तुम्हारी हालत तो देखो। हाँ क्या हुआ मेरी हालत को? मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या तुम्हें कोई चक्कर नहीं आते? नहीं मुझे नहीं आते। और वॉमिटिंग? नहीं वो भी नहीं होती। तो फिर तुम्हें कैसे पता है कि 7वां महीना है? अरे 7वां महीना है ना, मुझे पता है, सबको पता है। तुम्हारी सीरियस बहुत ज़्यादा कंडीशन है लड़के, तुम्हें अभी अंदर चलना होगा मेरे साथ। कहाँ? मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं तुम्हें चलना होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। ओह माय गॉड, मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा केस देखा ही नहीं है। 7वां महीना चल रहा है, तुम्हारी हालत तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी चलो मेरे साथ। विंग जो के लैंसैन के ना करने के बावजूद उसे अंदर ले गया था, और उसने जाके जैसे उसको सीधा बेड पे ही लिटा दिया था। और अब वो जैसे उसको चेक कर रहा था, उसकी हार्ट बीट, उसकी पल्स, और फिर उसकी बैली पे भी उसने चेक करना शुरू कर दिया। और अब तो जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन ही ऑन करने वाला था। हे डॉक्टर क्या ही करे जा रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं, चेक कर रहा हो तुम्हें। तुम कैसे हो? तुम्हें बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। चुप रहो तुम। और हम
डॉक्टर विंग जो कि लैंसैन का अल्ट्रासाउंड दिखा रहा था, लेकिन मुझसे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और लैंसैन बस हैरानी और परेशानी से देखा जा रहा था। वो तो बस यहाँ पे उससे मिलने आया था और उसको ना बोलने आया था, लेकिन ये तो उसका चेकअप ही कर रहा है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई भी स्टमक का प्रॉब्लम नहीं है। और जो आप ढूंढ रहे हैं ना, वो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? तुम्हारे पास मॉम तो है, लेकिन वो किधर है? वो कौन कौन गुम हो गया है? अरे तुम्हारा बच्चा किधर है? कौन सा बच्चा? अरे तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुमने बोला 7वां महीना चल रहा है। मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मेरा कोई 7वां महीना चल नहीं रहा। आपने तो बस पूछा था कौन सा महीना चल रहा है और मैंने बता दिया 7वां महीना, यानी कि कैलेंडर का 7वां महीना चल रहा है ना, जुलाई चल रहा है। ओह, ओह, तो तुम ये कहना चाहते थे? हाँ, तो आप क्या समझे थे? मुझे लगा तुम प्रेग्नेंट हो। मैं क्यों प्रेग्नेंट होने लगा? आपको मैं लड़की नजर आता हूँ क्या? तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, मुझे बताओ ज़रा। विंग जो कि आप गुस्से से उसकी जान देख रहा था। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने आया था, मैं बस मिलने आया था आपसे, और आपने मेरा क्या ही हाल खा दिया है। लैन जैन को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ओह अच्छा, मैंने हाल किया तो तुम फूट नहीं सकते थे कि मैं यहाँ पे चेकअप के लिए नहीं आया। बोलो क्या बात है, तुम्हें क्या मसला है, क्यों आए हो मेरे पास? डॉक्टर विंग जो कि आप दोबारा से चीज़ें समेट रहा था, उसका कितना टाइम ज़ाया हो चुका था इस पागल लड़के के चक्कर में। मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ और आप यहाँ पे मुझसे बात करें, समझे आप? हाँ बोलो, क्या काम है? मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। हाँ तो मत करो, मैंने कहा बोला करो। व्हाट द फक। और इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट करता, विंग ने उसके मुंह पे उंगली रख दी। खबरदार, यहाँ पे गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो, आपने मेरे घर मेरे लिए रिश्ता नहीं भेजा क्या? नहीं भेजा? मैं क्यों भेजूंगा? मैं क्या पागल हूँ जो लड़कों से शादी करता फिरूं? अच्छा, शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन ये तो बता दो तुम आखिर इतने सारे गैस पेशेंट्स का इलाज क्यों करते हो? तुम बहुत ज़्यादा पागल हो लड़के। मैं कोई गैस वाले लोगों का इलाज नहीं कर रहा यहाँ पे, और तुम्हें अभी तक समझ आना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। समझ आई तुम्हें? ओह, तो वो बड़े बड़े पेट वाले लोग जो आ रहे थे वो सब प्रेग्नेंट थे क्या? जी हाँ, वो प्रेग्नेंट थे, जो कि तुम नहीं हो। आप जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। और हाँ, हमारी कोई शादी नहीं होने वाली है, समझ गए तुम? और वैसे भी तुम्हारे जैसे बदतमीज़ खड़ूस और अक्कड़ लड़के से शादी करने से तो अच्छा ही है कि मैं कभी शादी करूँ ही ना। विंग जो कि आप बोल के मुड़ने वाला था, लैंड जैन को गुस्सा आ गया। हे खबरदार, किसको बोला तुमने बदतमीज, अकड़ और खड़ूस? मैं तुम्हें ऐसा नजर आ रहा हूँ? मैं बहुत ज़्यादा स्वीट इनोसेंट लड़का हूँ, एकदम काइंड और फ्रेंडली हूँ। और तुम जानते क्या हो मेरे बारे में जो तुम मुझे ऐसे कह रहे हो? मुझे कुछ जानने का शौक भी नहीं है। जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, मेरा टाइम ज़ाया मत करो। मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है। विंग ने फिर से बोला था, और फिर लैन सहन ने जैसे उसका कोट ही पकड़ के उसे खींचा था, और वो जो कि सीधा बेड पे उसके ऊपर ही जा गिरा था। और लहमसैन पास उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखी जा रहा था। हाँ, उसकी डार्क ब्राउन आंख जो कि सीधा लहमसैन के फेस के ऊपर ही टिकी हुई थी, और वो बस कुछ बोलने के अब काबिल ही नहीं रहा था। डॉक्टर विंग जो कि लहमसैन की आंखों में देख रहा था, और फिर लहमसैन ने गड़बड़ाई हुई सी आवाज़ में बोला, देखो डॉक्टर, तुम जो मर्ज़ी बोलो, लेकिन मेरी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है। और हाँ, थैंक यू, तुमने शादी से इनकार कर दिया। और वैसे भी मैं कोई पागल नहीं हूँ जो ऐसे ही जाके लोगों को शादी के लिए मना करता फिरूँ। तुम्हारे घर से मेरे लिए रिश्ता आया था, इसलिए अच्छा होगा ना कि हम दोनों मिल के इस रिश्ते के लिए ना बोल दें। और अगर तुम्हें नहीं पता और मुझे कोई गलतफ़हमी हुई थी, तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। अब तुम जाओ, मेरे ऊपर से उठ जाओ। मैं कोई तुम्हारी वाइफ़ नहीं हूँ जो ऐसे मेरे ऊपर लेटे हुए हो। उसने बोला था, और विंग जो कि इतनी उसकी बकवास सुनने के बाद अब उठ ही चुका था। और लैन सैन अब अपने कपड़े ठीक करता हुआ और अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। और उसे कितनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी, क्या ही वो समझ रहा था, और विंग क्या ही निकला था। हाँ, अच्छा है, उसे इससे शादी करनी भी नहीं थी। अच्छा हो गया, जान छूट गई। और विंग जो कि आप हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद अपने घर ही जा रहा था, उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी सौतेली मामा यू जो कि बार बार उसके मना करने के बावजूद भी जाने क्यों ही उसकी शादी के लिए हाथ से ज़्यादा फिक्रमंद थी।
उसे मामा से बात करनी पड़ेगी। वो ऐसे किसी की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता, किसी भी लड़की की नहीं, और ना ही किसी लड़के की। नहीं शादी करनी उससे, कभी भी शादी नहीं करेगा वो। जब वो किसी को कोई खुशी नहीं दे सकता तो उससे शादी करने का भी कोई हक नहीं है। ये बात मामा जाने का भी समझेंगी। और अब वो घर पहुंच चुका था। मामा जो कि बैठे कोई मैगजीन ही पढ़ रही थी, और उसका सौतेला भाई चैंग जो कि अभी कॉलेज से नहीं आया था। मामा, ये सब क्या है? क्या हो गया हुई? इतने गुस्से में क्यों हो? मामा, मैंने आपसे बोला था मुझे शादी नहीं करनी। आप क्यों बार बार मेरे रिश्ते कभी भी और कहीं भी भेज देती हैं? और इस बार आपने क्या किया? आपने एक लड़के के घर ही मेरा रिश्ता भेज दिया। आप कैसे ही ऐसा कर सकती हैं? हाँ, भेज दिया है, तो क्या है? और वैसे भी मैंने उसके अंकल को बोला था, और तुम तो जानते हो ना उसके अंकल को। वो तुम्हारे हॉस्पिटल में है ना, डॉक्टर है वो भी, न्यूरो सर्जन है। हाँ, जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप उनके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए निकाल रही हैं ताकि उनके घर मेरा रिश्ता ही भेज सकें। हाँ, तो क्या बुरा किया? क्या तुम सारी ज़िंदगी अकेले रहने वाले हो? मामा, आप जानती हैं ये मेरी मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी। तुम शादी करो, जो होगा देखा जाएगा। मामा, मैं ऐसे किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। और कौन लड़की होगी जो मुझसे शादी करेगी मेरी सच्चाई जानने के बाद? कोई सच्चाई नहीं है तुम्हारी, और मैंने किसी को नहीं बताया। मामा, ये धोखा है। आप कैसे लोगों से छुपा सकती हैं? क्या छुपा सकती हूँ? कुछ भी नहीं। कितने लोग होते हैं ना जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, एक उनमें तुम भी हो, तो क्या ही हो गया। और वैसे भी जो भी हुआ उस एक्सीडेंट के बाद ही हुआ था ना, और सब ठीक हो जाएगा। हम शादी के बाद ये भी तो बोल सकते हैं ना कि लड़की नहीं माँ बन सकती, और तुम तो खुद एक गायनोकोलॉजिस्ट हो। तुम बस अपनी लाइफ एंजॉय करना, और हो सके तो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेना। नो मामा, मैं ऐसे किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। और आपने क्या ही सोच के उस लड़के के लिए मेरा रिश्ता भेज दिया था? मामा, आप जानती हैं मैं गे नहीं हूँ। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? हाँ, मैं नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारे अंकल, वो डॉक्टर चिरैन ही थे जिन्होंने मुझे खुद से ऑफ़र की कि वो अपने भतीजे की शादी करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा सही है, अगर तुम किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते क्योंकि तुम बाप नहीं बन सकते, तो सही है किसी लड़के से ही करवा देते हैं। कम से कम तुम्हें कोई पार्टनर तो मिल जाएगा ना। बस यही सोचा था मैंने, और तो कुछ भी नहीं सोचा मैंने। और तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है? चलो, लड़की तो तुमसे कोई ना कोई शिकायत कर ही देगी, लेकिन लड़का तो नहीं करेगा ना। तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ रह सकते हो। और उनका भतीजा वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, और अभी उसका ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होने वाला है। मैंने उसकी पिक देखी, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा। और अवीन को वो खड़ूस सा लड़का याद आ गया था जो कि कितना ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ था। और उसके पास क्या था? वॉर्म, जो कि वीक ने अल्ट्रासाउंड मशीन में देख ही ली थी ना। मामा, वो क्या वो आया था, उसने मुझे इनकार कर दिया। वो शादी नहीं करना चाहता। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, वो नहीं शादी करना चाहता, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। मुझे ऐसे ही रहने दें, मुझे शादी नहीं करनी, और प्लीज़ आप इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करिएगा आप। मामा फिलहाल के लिए चुप ही हो चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानने वाली थी। वो आज नहीं तो कल उसकी शादी करवा के रहेंगी। और अब उन्होंने सोच लिया था कि वो अपनी फ्रेंड की बेटी हनी के लिए उसका रिश्ता भिजवा देंगी। हाँ, कुछ नहीं होता। वो हनी भी तो कितनी ज़्यादा अच्छी है ना, कितनी ज़्यादा स्वीट है। वो बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी करवाएंगी। चलें, उस लड़के ने मना कर दिया तो क्या हुआ, हनी तो है ना, वो ज़रूर हाँ करेगी, और वो तो उनकी फ्रेंड की बेटी है ना। और ऐसे ही 2 दिन गुजर चुके थे। लैन जैन जो कि इनकार करने के बाद आप मज़े से अपनी लाइफ जी रहा था, लेकिन 2 दिन बाद जो पहले उसका हाल था, जो उसकी फ्रेंड हनी का ही था, जो कि बस रोए जा रही थी। क्या हुआ हनी, तुम क्यों रो रही हो? मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है। तुम जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? मामा ने मेरी शादी तय कर दी अपनी फ्रेंड के बेटे के साथ, वो डॉक्टर विंग के साथ। क्या? और चिप्स खाते खाते तो जैसे पूरा का पूरा पैकेट ही लहन सहन के हाथ से गिर गया था। वो डॉक्टर विंग, हाँ वही, वो गायनोकोलॉजिस्ट,
और देखो वो मुझसे कितना बड़ा है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ तुम कुछ करो, मेरे भाई हो ना तुम, किसी ना किसी तरह ये शादी होने से रोक दो, मुझे शादी नहीं करनी। मैं एक डॉक्टर से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती और तुम जानते हो वो कितना ज़्यादा साइको है। क्या? कैसा साइको है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा साइको है, वो हद से ज़्यादा सफाई का ख़्याल रखता है। एक बार मैं उसके घर के यहाँ चली गई और मैंने बस चाय पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ पे तो जैसे सैनिटाइज़र ही डाल दिया। और उसके घर में वॉशरूम जाओ तो वो तो वॉशरूम में 2 बार धुलवा के फिर ही अगले बंदे को घर से बाहर निकलने देता है। क्या? इतना ज़्यादा पागल है वो? हाँ, इतना ज़्यादा पागल है। और एक बार जब वो लास्ट वीक हमारे घर आया था, हमने उन लोगों को डिनर पे इनवाइट किया था, तो उसने क्या ही किया, उसने खाने के बर्तन दे के खाने से मना कर दिया। बोलता है ये बिल्कुल अच्छे से साफ धुले हुए नहीं हैं और पता नहीं उसे कहाँ से स्मेल आ रही थी। जानते हो कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी मेरी मामा की इतने लोगों के बीच में। ओह नो! वो तो सच में खिसका ही हुआ है, पता नहीं उसे डॉक्टर किसने बना दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा खिसका हुआ है, बहुत ज़्यादा ही खिसका हुआ है। और एक दफ़ा क्या ही हुआ, बस चुप कर जाओ, हनी चुप कर जाओ, मैं बस और उसकी तारीफ़ें सुन नहीं सकता। और तुम फ़िक्र ना करो, तुम्हारा ये भाई ज़िंदा है ना, मैंने खुद से उसकी शादी नहीं होने दी ना, तो तुमसे भी नहीं होने दूँगा। क्या? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, सही बोल रहा हूँ। जब उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो उसने मेरी बहन पे डोरे डालने शुरू कर दिए। मैं उसकी अच्छे से खबर लूँगा, तुम बस परेशान ना हो। मैं तुम्हारी शादी उससे बिल्कुल नहीं होने दूँगा और ये लेन-देन का तुमसे वादा है।